भाई लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट तो करनी है अपने एक्सएनएस पर अभी तक ये नहीं पता कि एक्सएनएस यूज़ कैसे करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सएनएस यूज़ कैसे करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट होता है और कौन सा बेस्ट होता है, इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, और उसी के साथ अपन ये भी देखेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपन एक्सएनएस पर चलते हैं और देखते हैं। तो ये आ गए अपन एक्सएनएस के अकाउंट पर। इसके अंदर अपन माई अकाउंट में करें, जैसे कि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसमें तो बहुत सारा फंड है, उसमें ट्रेड चलती रहती है। तो मैंने ये दूसरा अकाउंट निकाला है जिसके अंदर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है रियल अकाउंट जिसके अंदर अपन रियल ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे होता है एक दूसरा डेमो अकाउंट जिसके अंदर अपन पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो अपन इसके अंदर आज देखेंगे ट्रेड्स वगैरह जो भी सब करेंगे वो अपन डेमो अकाउंट के अंदर करेंगे, और इसी के अंदर अपन सब कुछ देखेंगे। सेम होता है, बिल्कुल रियल की तरह होता है, बट इसके अंदर वर्चुअल मनी होता है जो अपना ओरिजिनल मनी नहीं होता, और इससे अपन पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ये तो सब आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले मान लो कि जैसे अपन यहाँ पे ओपन अकाउंट करें, मैं आपको ओपन अकाउंट करना भी बता देता हूँ। यहाँ पे ओपन अकाउंट करें तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंट्स आते हैं कि भाई आपको कौन सा यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड सेंट आता है। स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है कि इसको अपन मिनिमम 10 USD से यूज कर सकते हैं। मतलब जो बिगनर्स होते हैं, कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं, वो लोग ये वाले अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट होता है 10 USD। बट इसके अंदर होता क्या, स्प्रेड होता है, वो भी बहुत मिनिमल लगता है, 0.2 पिप्स का। और इसके अंदर लेवरेज तो अपन अनलिमिटेड ले सकते हैं, और कमीशन भी बहुत मतलब नहीं लगता इसमें कमीशन, और इसमें कमीशन भी नहीं लगता। साथ ही ये स्टैंडर्ड सेंट भी होता है। इसके अंदर भी देखो छोटी मोटी वही इन्फॉर्मेशन है सेम, बट इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा लगता है, तो अपन एक स्टैंडर्ड ही लेते हैं। और दूसरा होता है जैसे कि अपन आप अगर ज़्यादा और इसी के साथ अगर आप ज़्यादा अमाउंट के साथ करते हो, ज़्यादा डिपॉजिट करके ज़्यादा कैपिटल के साथ करते हो, तो आप ये प्रो वाले भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ये तीन होते हैं, जैसे प्रोफेशनल देखो या प्रोफेशनल अकाउंट्स लिखा हुआ है, उनके लिए होता है जो ज़्यादा अमाउंट के साथ करते हैं। तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जीरो वाला करना चाहिए। इसमें होता क्या है, आप है ना मिनिमम 500 USD से कर सकते हो, बट इसके अंदर है ना स्प्रेड भी बिल्कुल जीरो लगता है, अनलिमिटेड लेवरेज रहता है, और ये बहुत मिनिमल है ना इसकी कमीशन फीस लगती है। बट मैंने जब उसको कैलकुलेट करा ना, तो ये बाकियों की स्प्रेड से बहुत ज्यादा मिनिमल लगती है, और ये बहुत कम है, 0.05 USD है पर लॉट या पर साइड के अकॉर्डिंग। तो अपन ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे। आप चाहो आप इग्नोर हो तो आप ये वाला भी कर सकते हो। तो मैं तो अभी तो डेमो अकाउंट ओपन करूंगा, आप रियल में भी चाहो डेमो में चाहो तो स्टैंडर्ड जैसे आपकी कैपिटल है तो आप ओरिजिनल वैसे कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन इसको कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद अपन गए डेमो पे। मैं जैसे आपको डेमो पे करके दिखाऊंगा, आप यहाँ पे जाके रियल पे भी कर सकते हो। रियल पे सब चीजें सेट करोगे जैसे अपन अभी डेमो पे करेंगे, और आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं डेमो पे गया। डेमो पे अपन जैसे यूएसडी से सेलेक्ट करेंगे, अपन मिनिमम कैपिटल्स की 500 तो 500 से लेंगे। निकनेम अपना ही नाम रखेंगे अपन, करोल के नाम से। लेवरेज, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो अभी नया, तो आप लेवरेज कम भी यूज कर सकते हो। ये लेवरेज होती है कि आप कम अमाउंट के अंदर ज्यादा अच्छी ट्रेड कर सकते हो, बट इसमें जितना ज्यादा प्रॉफिट आता है उतना ही अपने को लॉस भी रहता है। तो अपन कम लेवरेज के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में लेता हूँ 1 बाय जैसे 100। आप आपके रिस्क एपिटाइट की तरह भी कर सकते हो, आप और भी कम ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 1/100 से स्टार्ट करो। प्लेटफॉर्म अपना MT4 और MT5 है, तो अपन MT5 ही लेके चलेंगे। और यहाँ पे अपन अपना पासवर्ड डाल देंगे। ये अपन ने पासवर्ड डाला, और यहाँ पे देखो सारी चीजें जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये अपन सेलेक्ट करके इसको नीचे करा, और यहाँ पे अपन कर देंगे अपना क्रिएट अकाउंट। तो ये देखो, ये तो चलो पुराना वाला है, ये अपन है ना इसके नाम से आगे करोल के नाम से अपना 500 USD का अकाउंट जो यहाँ पे डेमो दिखा रहा है। और ये जैसे अपन रियल भी खोलोगे तो यहाँ पे आपको रियल दिखा देगा। इसमें तो कोई फंड डाल नहीं रखा क्योंकि दूसरा अकाउंट है, आपको बताया मैंने, मेरा अकाउंट तो दूसरे में ओपन है। तो यहाँ पे अपन डेमो में गए। यहाँ पे इसके अंदर अब ये दो ऑप्शन आ गए अपने को। एक तो हो गया सेट बैलेंस, यहाँ पे जाके आप बैलेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे $1000 डालना है, तो $1000 डाल दिया तो ये $1000 में चेंज हो जाएगा। मेरे को 10,000 डालना है, 1 लाख डालना है मान लो, तो 1 लाख भी डालूंगा तो यहाँ पे $1 लाख शो हो जाएगा। बट आप उतना ही सेम यूज करना कि भाई आप ओरिजिनल तरीके से कर रहे हो, और जितनी आपकी कैपिटल हो, आपकी जितनी रिस्क एप्टाइट हो, उसके अकॉर्डिंग आप डालना। तो मैंने यहाँ पे जैसे $500 डाला, इसको सेलेक्ट कर ला, और 500 से आपका कम हो तो आप उसके अंदर जाके वो स्टैंडर्ड लॉट वाला भी ओपन कर सकते हो अकाउंट। ये 500 डाल के अपने सेट बैलेंस करा, और सेट बैलेंस के अंदर यहाँ पे $500 आ गया। ये तो हो गया पूरा अकाउंट, अपना अकाउंट, और यहाँ पे कैसे ओपन कर सकते हैं, और अपन कैसे कौन कौन से अकाउंट होते हैं और कौन सा अपना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अपन इसकी चलते हैं एक्सएनएस के टर्मिनल पे। तो यहाँ पे अपन जैसे ही ट्रेड,
तो यहाँ पे जैसे कि जाके अपन यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मांगेगा, तो अपन जाएंगे एक्सएनएस टर्मिनल पे। आप ये वाला MT5 का भी तो आता है, इसका भी एक टर्मिनल होता है, उसको भी यूज कर सकते हो, बट मैं एक्सएनएस टर्मिनल यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप जाके एक्सएनएस टर्मिनल ओपन करा अपन ने, दोनों सेम होते हैं, बस अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में छोटे मोटी चेंजेस है। तो जिसको जो प्लेटफॉर्म जिसको जो प्लेटफॉर्म पसंद आता है वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेड। जैसे मान लो कि अपनी गोल्ड खुला हुआ है XAUUSD, इसको अपन लगाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये तो हो गया पूरा चार्ट। जैसे अपन बाकी सब के अंदर देखते हैं, ये वही सेम चार्ट है, अपन इसके अंदर देखें। अब अपन देखेंगे इसके अंदर साथ के साथ कि अभी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर दो तरह की ट्रेड्स होती है। देखो, सबसे पहले तो मान लो आपका टर्मिनल किस तरीके से खुलेगा, तो इसमें जाके ऊपर आपके बाय और सेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अपन इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका बाय और सेल का सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप आपकी वॉल्यूम डाल सकते हो, वॉल्यूम कितना बाय आपको कितना लेना है, 1 लॉट लेना है या 2 लेना है या फिर 0.1 लेना है, 0.2 ले सकते हो, आप कितना भी ले सकते हो। यहाँ पे साथ के प्रॉफिट का आ जाएगा, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपका ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर मान लो मेरे को हैंड टू हैंड यहाँ से लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश होगा, तो यहाँ पे मेरे को बाय करना है। तो मैंने यहाँ पे 0.2 का वॉल्यूम लिया और साथ के मैंने मार्केट कैपिटल पे लगा के इसको बाय में गए, बाय में जाके इसको कंफर्म बाय 0.2 लॉट्स के साथ। यहाँ पे देखो आपकी वापस सारी इन्फॉर्मेशन आई रही है कि अपनी फीस वगैरह छोटी मोटी जो लगती है वो क्या लगेगी, जिसके अंदर आपने को बताया था उसमें फीस लगेगी। लेवरेज अपन सेलेक्ट करा था 1/100 का, वो आ गया, और कितना मार्जिन लगेगा वो भी यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे जैसे अपन कंफर्म करेंगे, ये देखो अनसफिशियंट बैलेंस बता दिया कि भाई अपने पास बैलेंस कम है। तो अपने मान लो यहाँ पे 0.01 ले लेते हैं भाई, जितना अपना बैलेंस होगा उसके अंदर ही अपन काम करेंगे, क्योंकि अपनी लेवरेज भी कम है। अगर चाहो तो आप लेवरेज बढ़ा सकते हो, 1/200 भी कर सकते हो, बट अपन एज एन बिगनर की तरह शो करेंगे तो अपन 1/100 से स्टार्ट करेंगे। तो इसको अपन ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन आ गया और ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया हैंड टू हैंड इसी जगह पे। और जैसे कि आपने कभी कभी ट्रेड मान लो करा हो, तो वहां पे ना आपकी स्प्रेड लगती है कि आप कुछ ऑर्डर डालते हैं, जहां पे आप ऑर्डर डालोगे उससे थोड़ा ऊपर ऑर्डर लगता है और आपको माइनस में शो होने लग जाता है। बट देखो अपन ने ये वाला खोला था जीरो अकाउंट, तो जीरो अकाउंट के अंदर आपने बिल्कुल स्प्रेड नहीं लगा, जहां पे अपन ने ऑर्डर डाला वहीं से स्टार्ट हो गया। और ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखने लग गया। इसी के साथ क्या कर सकते हैं अपन, मान लो इसके ऊपर क्लिक करा, अपन यहाँ पे प्रॉफिट भी लगा सकते हैं इसको साइड में करके। मान लो कि अब ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर और नीचे आता है स्टॉप लॉस का ऑप्शन। ये बहुत इजी और सबसे बेस्ट है, इसको अपन चार्ट पे सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आगे प्रॉफिट का। अब मान लो अपने को यहाँ तक का प्रॉफिट दिखाना है कि भाई यहाँ तक अपन प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट भी दिखा देगा आपको कि इस पॉइंट तक इतना प्रॉफिट आएगा आपके लॉट साइज के ऊपर, कि भाई 0.1 ले रखा है अपने इतना आएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप लॉस आ गया। तो अपन ये नीचे सेट कर देंगे भाई इस कैंडल के लो के अंदर कि यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो दोनों चीज देखो यहाँ पे इजीली सेट हो गई। उसके अलावा भी आप चाहो तो यहाँ पे नंबर से भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे अपन नंबर्स के थ्रू लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हो आप। तो ये लगा दिया अपन ने, मॉडिफाई पोजीशन करी, तो ये देखो अपनी पोजीशन सेट हो गई यहाँ पे और ये अपना ऑर्डर लग गया। अब अगर ये तो ये प्रॉफिट वो टारगेट पे चल जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा और नीचे ऐसा लग जाएगा तो ऐसे। तो फर्स्ट तो ये हो गया जब अपन हैंड टू हैंड ऑर्डर लगाते हैं, तो ये तो हो गया अपना मार्केट ऑर्डर। सेकंड अपन बात करते हैं कि मान लो यहाँ से मेरा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन पे इस लेवल पे 3330 पे मेरे को यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, बट मैं उसके लिए चार्ट के लिए बैठा रहूंगा और एकदम से कैंडल स्पाइक या कुछ भी आई तो मेरा ऑर्डर नहीं लग पाएगा। तो साथ में अपन क्या करेंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन आता है पेंडिंग ऑर्डर्स का। पेंडिंग ऑर्डर्स में अपन गए, पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके अपन जैसे यहाँ पे देखो सेट कर ले कि भाई मेरे को यहाँ पे 3330 पे लगाना है, तो वहां पे मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के साथ जैसे अपन पहली वाली ट्रेड देखो एक बार कट करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया कि मार्केट ऑर्डर पे कैसे लगते हैं। इसको अपन ने कट कर दिया और ये कट हो गया ऑर्डर। सेकंड अपन यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, पेंडिंग ऑर्डर अपन यहाँ से मान लो कि ऊपर यहाँ पे लगाना है। चलो इसकी कैंडल की जस्ट ऊपर लगाते हैं तो साथ के साथ ये स्टार्ट भी होता है ना। मार्केट चल रहा है 28.871 873 पे और अपने 280 पे लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे जो अपन कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखो कंफर्म हो गया, ये पेंडिंग ऑर्डर लग गया यहाँ पे अपना। पेंडिंग ऑर्डर में अभी दिखा देगा अपने लॉट साइज और यहाँ पे अपन ने बाय करा है वो, और जब इसको इस हिट करेगा तो वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि देखो मार्केट पास में आ रहा है और जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो जब हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे इसमें भी अपन सेम कर सकते हैं कि इस पर डबल क्लिक करा। हाँ, तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे पेंडिंग ऑर्डर्स की, तो पेंडिंग ऑर्डर्स में वैसे होता क्या है, जैसे मान लो कि मार्केट ऑर्डर्स में अपन ने देखा कि मार्केट जिस पॉइंट पे अपने को मूव कर रहा हो वहीं पे अपने को एट द पॉइंट सेम जगह एग्जीक्यूट करना अपना ट्रेड, तो अपन मार्केट ऑर्डर से कर लेते हैं। बट पेंडिंग ऑर्डर्स में होता है कि मान लो ये मार्केट मूव कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है, ये कैंडल
इसके हाई से यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल लेगा, तो यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे इस लेवल पे लेके आऊँगा इस पेंडिंग ऑर्डर को। चाहे तो अपन चार्ट पे लगा सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो उससे अपन मैं पेंडिंग ऑर्डर लेके आऊँगा, इसको सेल में अपन सेट करेंगे कि भाई इस लेवल से अपने को नीचे सेलिंग में डालना है कि यहाँ से अपना रिवर्सल होगा। तो वॉल्यूम सेट कर लिया मान लो 0.1 का, और प्रॉफिट और लॉस ये सब भी अपन मान लो एग्जीक्यूट करने के बाद भी सेट कर सकते हैं। तो इसको अपन ने कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो गया अपना। मार्केट इस लेवल पे जब आएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी के साथ अपन जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट भी चेक कर ले, तो ये यहाँ पे भी इसको डबल क्लिक करके अपन ने देखा कि यहाँ से भी प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा। साथ ही साथ अपन चार्ट पे भी देख सकते हैं कि भाई इस पे एसएल पे डबल क्लिक करा और इस कैंडल के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मान लो 10 पॉइंट का मेरे को एसएल लेना है, तो 10 पॉइंट का यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया और प्रॉफिट रखना है कि इस लो तक का। तो भाई इसको सेलेक्ट करके और नीचे तक का मैंने प्रॉफिट लगा दी कि भाई यहाँ तक का एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गए और उसके बाद अपन मॉडिफाई ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो इससे ये अपना पेंडिंग ऑर्डर लग गया। पेंडिंग ऑर्डर इसके अंदर आप समझ ही गए कि भाई यहाँ पे जब मार्केट आएगा जब यहाँ पे हिट हो जाएगा या तो ऐसा हिट होगा इसके एग्जीक्यूट होने के बाद, और या फिर अपना टारगेट लग जाएगा। और वैसे मैंने है ना ये चीज़ है ना आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताई है, मैंने कोई एनालाइज नहीं करी है, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ मैंने पेंडिंग ऑर्डर वाला जो ऑप्शन था अपना वो आपको समझाना चाहता था, इसलिए बताइए। और इसी के साथ चलो इसको अपन क्रॉस करते हैं, बस ये चीज़ आप समझ ही गए, है ना। ये जब मार्केट यहाँ पे आएगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता मार्केट ऑर्डर के अंदर कि मार्केट ऑर्डर में मान लो अपन बाय कर रहे हैं एक नया ऑर्डर, मान लो ऑन द स्पॉट अपन ने बाय करा, यहाँ पे अपन ने, है ना, इसको कंफर्म कर दिया अपने ऑर्डर को, कंफर्म करके यहाँ पे बाय हो गया। अब इसके अंदर अपन सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक पार्शियल क्लोज करने का भी ऑप्शन आता है, पार्शियल क्लोज करने का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होता है क्या, मान लो अपन ने एक लॉट का ट्रेड एग्जीक्यूट करा और वो प्रॉफिट दिखा रहा है, अपने को कुछ परसेंट का प्रॉफिट दिखा दिया, और वहाँ पे अपने को पार्शियली क्लोज करना है, तो यहाँ से अपन 0.5 0.4 वैसे क्लोज कर सकते हैं। बट अभी क्या है, जैसे मैंने 0.1 का वॉल्यूम से ही करा है तो ये सबसे मिनिमम वॉल्यूम है, तो इसको अपन क्लोज नहीं कर सकते पार्शियली। तो यहाँ पे होगा कि जैसे अपने को पार्शियली क्लोज करना था, यहाँ पे होती वॉल्यूम डाल दो 0.5 0.4 करके, यहाँ से क्लोज करके, और जब उसको क्लोज कर दोगे तो वो क्लोज बाय के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी और कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो भी आपका यहीं पे शो हो जाएगा। तो ये एक और ऑप्शन है, इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज अपन ने देखी, तो इसके अंदर अपने को समझ आ गया कि भाई एक्सेल इसके अंदर अपन कैसे ऑर्डर्स वगैरह लगाते हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, वो सब कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।